बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उज्ज्वला कोंकणे मैडम, वित्तीय साक्षरता अधिकारी बैंक ऑफ महाराष्ट्र पालघर। आपने आर्थिक साक्षरता का महत्व और डिजिटल पेमेंट संबंधित बहुत सारी आवश्यक जानकारियां आप लोगों को बताई। क्योंकि हम आज महिला दिवस के कार्यक्रम में हैं, हम अर्थात हमारी सभी बहनें, उसमें हमारी एक श्रीमती जी भी हैं, उनको छोड़ के बाकी सभी बहनें तो आज इस हलचल भरे माहौल में हमने अगर गौर नहीं किया होगा तो उसके लिए उन्होंने आग्रह किया है। तो मैं आपको वादा करता हूं कि केसियन क्लब की तरफ से एक दिन स्पेशली आपके सब्जेक्ट पे हम लोगों को बुलाएंगे। लोगों को आप क्या लाभ हो सकता है आप विधिवत बताइए, फॉर्म के सहित हम लोग उपस्थित रहेंगे ताकि लोग उसका एप्लीकेशन भी कर सकें। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये इतनी अच्छी मदद अब महाराष्ट्र में रह के बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से मिला, तो आपको और बैंक ऑफ महाराष्ट्र दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ये जानता हूँ कि हमारे जितने भी भाई हैं सभी पिक्चर देखते हैं, और पिक्चर देखते हैं तो फिटनेस देखते हैं। और फिटनेस के लिए देखिए बहुत आवश्यक चीज़ है, बात हंसी में अवॉइड करने की। फिटनेस के लिए हमें हॉस्पिटल अगर नहीं जाना है, दवा के खर्च को हमें बचाना है, तो हम अपने आप को स्वस्थ रखना पड़ेगा। उस स्वस्थ व्यवस्था के लिए हमारे बीच में आदरणीय कल्पिता गणेश गर्जे जी, जो 5 मार्ग राहुल नगर की निवासिनी हैं और BA B.Ed वर्तमान समय में कार्यरत हैं। डॉक्टर होमी भाभा विद्यालय 2006 से शिक्षक के पद पर हैं और योग प्रशिक्षक हैं। आर्ट ऑफ लिविंग से 2008 से जुड़ी हुई हैं। तकरीबन 200 घंटे योग प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं आप, और श्री श्री योगा की फर्स्ट लेवल की टीचर हैं। आनंद अनुभूति हैप्पीनेस प्रोग्राम या ध्यान प्रशिक्षण शिविर के टीचर अध्यापिका के रूप में कार्यरत हैं आदरणीय कल्पिता गणेश गर्जे जी। मैं चाहूँगा कि लोग खा रहे हैं, इस खाने के साथ ये ज़रूर ध्यान दें कि क्या खाना चाहिए। तो डॉक्टर साहिबा से मैं आग्रह करूँगा कि कल्पिता गणेश गर्जे जी, बहुत बहुत स्वागत, तालियों से देखिए। मेरा परिचय करवा देने के लिए धन्यवाद सर। केसीएन क्लब इस कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित सभी और मेरे को नमस्कार। और जैसे मेरा परिचय करवा दिया, आपको पता है योग है क्या। बहुत लोगों का मानना है कि योग यानी शारीरिक गतिविधि, तो योग यानी बस गतिविधियाँ नहीं, तो योग शरीर के साथ मन को भी तंदुरुस्त रखना योग है। शरीर तंदुरुस्त होने से योग नहीं होता, वो है व्यायाम, और शरीर के साथ मन को संभालना, मन को तंदुरुस्त रखना, ये है योग। हम महिलाएं, हम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है परिवार की, परिवार के सदस्य, बस सदस्यों की जिम्मेदारी नहीं है, तो उनके मन को संभालने की भी जिम्मेदारी हम पे है। मानते हैं आप सब ये? बिल्कुल बिल्कुल। तो उन सबके मन को भी हम संभालते हैं, लेकिन हमारे मन का क्या, वो कौन संभालेगा? हमें ही संभालना है, हाँ ना? बिल्कुल। तो संभालने के लिए हमें किसी ने सिखाया नहीं है, ना घर पे ना स्कूल में। वो बस हम अगर मन तनाव में है तो कोई गाने सुन के मन को थोड़ा शांत कर लेता है, कोई विश्राम कर लेता है, कोई खाना पीना छोड़ देता है, कोई गुस्सा निकाल के मन को शांत करता है। ऐसे हर एक लोग अपने अपने रास्ते तरीके अपनाते हैं, क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं हमें कि मन का तनाव कैसे कम करना है। तो मन और शरीर को जोड़ना योग है, ठीक है? तो शरीर, आपको पता है यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, उसमें आप आसनास देख के, रामदेव बाबा के उनके भी बहुत फॉलोअर्स रहेंगे कि आप शारीरिक गतिविधियां तो कर सकते हैं। लेकिन आज मैं बात करूंगी आपसे मन के बारे में। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, शरीर और मन को जोड़ना यानी योग। तो कैसे जोड़ेंगे हम, इस तरह से आप जानना चाहेंगे? तो हमें एक नेचर में दिया हुआ है, एक चीज दी हुई जिसे हम इग्नोर कर रहे हैं। पता है आपको क्या है वो? श्वास।
जब हमने जन्म लिया तो पहला कार्य हमने क्या किया, सांस लेने का। और जब इस पृथ्वी से हम चले जाएंगे तो आखिरी हमारा कार्य रहेगा सांस छोड़ना। सांस लेना और छोड़ना, इनके बीच में जो जीना, शरीर और मन को जोड़ना आ गया, वो योग हो गया। अभी क्या हो रहा है, अभी योग नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका मन, आपको सुनना भी अच्छा लग रहा है और प्लेट भी है हाथ में। आज बात सुनेंगे, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगी कि अगले बार 1 घंटा आपका और मेरा, ठीक है, पूरा क्या हो बहुत। तो श्वासों का क्या रहस्य है, श्वास में क्या छुपा हुआ है, बहुत बड़ा राज है। कोई कोई बात ऐसे बोल देते, आज ना मुझे सांस लेने की भी बोलते हैं ऐसे हम लोग। तो ऐसे हो सकता है कभी बिना सांस के हम जी सकते हैं, नहीं जी सकते, लेकिन हम ऐसे ही बोलते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, सांसों पे थोड़ा ध्यान देंगे। जिन चीजों से हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी खाने से मिलती है, उसी प्रकार सांसों से भी हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। हर अंदर आने वाली सांस हमें एनर्जी देती है, हर जाने वाली सांस हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। ये तरीका हमें नहीं पता, किसी ने सिखाया, हमें नहीं सिखाया। आज हम सांस लेने का सही तरीका, सब लोग अपने समोसे की प्लेट अपने नीचे थोड़ा रखें, राइट हैंड को दाहिने हाथ को अपने पेट पे रखेंगे, ठीक है। पहले हम टेस्ट करेंगे कि कितना है। अभी हाँ, चलो आगे बात, पानी लोग पी लेंगे, आगे बढ़, हाँ किए। अभी आप जो नॉर्मल सांसें ले रहे हैं, वो सांसों पे ध्यान दें और सांस भरते हुए हमारे पेट की जो विधि है, कैसे पेट बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, वो बस महसूस करें, देखें, ऑब्जर्व करें। हम जब सांस भरते हैं तो पेट बाहर जा रहा है या अंदर जा रहा है, बस आंखें खोले और मुझे बताइए कि क्या आपने किया, क्या समझा आपने, किस पहलुओं का, या सभी यहाँ पे जो है, जब सांस आपने भरी तो पेट सिकुड़ा या फूला, सिकुड़ा, ठीक है। हाथ ऊपर कीजिए, हो चुका, ठीक है। और बाकी सब बचे हुए उनका क्या फूला, सांस भरी, जैसे गुब्बारे में हम श्वास भरते हैं, हवा भरते हैं, तब क्या होता है, गुब्बारा। ये सही तरीका है, हाँ। तो हम क्या करेंगे, जानबूझ के हम क्या करेंगे, काम करते वक्त हमारे सांसों पे ध्यान देंगे और सांसों के साथ पेट पे भी। ये सही तरीका है, जब हम सांस भरते हैं तो गुब्बारे जैसे हमारे पेट को भी फूलना चाहिए, अगर नहीं फूलता हो तो फुलाइए, और सांस छोड़ते हुए जैसे गुब्बारे से हवा निकलती है वैसे हमारा पेट अंदर आना चाहिए, ठीक है। करेंगे अभी हम। तो ये सांस लेने के सही तरीका है। आप देखिए, गूगल पे सर्च कीजिए, लगभग 80% जो टॉक्सिन्स है हमारे सांसों के माध्यम से ही निकलती है, लेकिन हमें किसी ने बताया नहीं, किसी ने सिखाया नहीं कि सांस कैसे ली जाती है। जैसे मेरा परिचय करवाया तब उन्होंने बताया कि मैं आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर हूँ। तो जब मैंने आर्ट ऑफ के बारे में सुना की कला, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि कभी ऐसे सुना नहीं था। जैसे आर्ट पता है, आर्ट ऑफ ड्राइंग पता है, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग, इस कोर्स में आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स सिखाया जाता है कि ध्यान से, प्राणायाम से किस प्रकार हम मन से तनाव कम कर सकते हैं। हमारा मन का स्वभाव क्या है, मन कभी कभी भूत में जाता है, भूतकाल में, और भूतकाल में जो घटनाएं घटित हुई है उस बारे में सोच के आत्मज्ञानी में चले जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ उस वक्त, ऐसे नहीं होना चाहिए था, दुख में चले जाते हैं। और कभी कभी हमारा मन फ्यूचर में चला जाता है और फ्यूचर के बारे में फिर सोच के टेंशन जाता है, हमें चिंतित हो जाता है। तो भूत में अगर जाता है मन, तब हमारे मन में आत्मज्ञानी आती है, आत्मज्ञान से मन भर जाता है, और भविष्य के बारे में सोचेंगे तो मन चिंतित हो जाता है। ये दोनों प्रकार हमारे नर्वस सिस्टम पे उसमें तनाव निर्माण होता है, मानसिक संतुलन हम धीरे होने लगते हैं। देखो, शरीर पे अगर कुछ अस्वस्थता आती है, शरीर स्वस्थ हो जाता है, तो हम कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास, हाँ। लेकिन मन किसको दिखाएंगे, मन का इलाज कौन कैसे करेंगे, अच्छे से। अगर घर में कचरा जमा है तो क्या करते हैं, झाड़ू लगा देते हैं, लेकिन मन के कचरे का क्या, वो साफ करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज हम सांसों के माध्यम से थोड़ा बहुत जितना हो सके मैं आपको सिखाऊंगी।
आज गेम भी है तो गेम बहुत सिंपल है। क्या करना है हमें? मैं जब गांधी जी बोलूंगी तो आपको हाथ सर पे रखना है, नेहरू जी बोलेंगे छाती पे हाथ रखना है, और शास्त्री जी बोलूंगी तो पेट पे हाथ रखना है। रेडी? ध्यान से सुनिए। हाँ, मैं जैसे बोलूंगी वैसे आपको करना है। हाथ आपका खाली रखें, खाली रखना है, ठीक है? सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना? चलो, गांधी जी, नेहरू जी, शास्त्री जी, गांधी जी, नेहरू जी, शास्त्री जी, नेहरू जी। हाँ, क्या हुआ? गलत हो गया, ध्यान के वजह से। तो जब शरीर और मन एक साथ होता है तो चेहरे पे अच्छी सी मुस्कान आती है। तो हर एक क्रिया जो हम करते हैं डे टू डे लाइफ में, जब शरीर के साथ ऐसे ही खुशी हमारे चेहरे पे झलकती है, और ये कोई और नहीं देगा, ये हमें खुद को लानी है। क्या करना है? सांसों पर ध्यान देना है। अभी आप प्रेजेंट मोमेंट में हो, की चिंता है ना भविष्य के बारे में आप सोच रहे हो। तो जब प्रेजेंट मोमेंट में आप रहते हो तभी हम खुश हो सकते हैं। खुशी हम क्या करते हैं? किसी चीज में ढूंढते रहते हैं। अगर मुझे ये चीज मिल गई तो मैं खुश, वो मिलने के बाद क्या होता है? दूसरी चीज, कोई और बात, कोई और बात, और ऐसे करते करते खुश रहना ही रह जाता है। ये मिल गया फिर खुश, वो मिल गया फिर बाद में खुश। तो खुशी किसी चीज पे डिपेंड नहीं है। खुशी कहाँ है? वर्तमान क्षण। और इस वर्तमान क्षण का अनुभव हम कहाँ पे कर सकते हैं? वर्तमान क्षण में ही, अपने यहाँ भविष्य में ध्यान के माध्यम से भी कर सकते हैं। छोटा एक ध्यान में नंबर लिख कर बंद कर ले, आराम से बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी रखेंगे, चेहरे पे अच्छी सी मुस्कान, एक लंबी गहरी सांस भरे और आराम से छोड़े। एक साधारण सी सांस ले और सांस छोड़ते छोड़ते शरीर को ढीला छोड़ दे। चेहरा ढीला, कंधे ढीले, रीढ़ की हड्डी भी सीधी, दोनों हाथ ढीले, पैर ढीले। आंखें बंद रखते हुए ध्यान को आसपास के वातावरण में ले चले। जो भी आवाजें आपको आ रही है उसे ध्यान से सुने, जैसे पंखे की आवाज, बड़े ध्यान से सुने। आंखें बंद रखें। बच्चों की आवाज, जो भी आवाज आपके कान पे पड़ रही है उसे ध्यान से सुनने का प्रयास करें। अभी इस वक्त हम सभी प्रकार की आवाजों का स्वीकार करेंगे। एक अच्छी सी लंबी गहरी सांस ले और आराम से सांस छोड़ते छोड़ते मन को शरीर की ओर ले आए। आंखें बंद ही रहे। मन की आंखों से हम अपने शरीर को देखें। दोनों पैर की उंगलियां थोड़ी हिलाएं। घुटने। एक लंबी गहरी सांस अंदर और सांस छोड़ते छोड़ते दोनों पैरों को ढीला छोड़े। धीरे से अपने मन को पेट की ओर ले आए। मन की आंखों से अपने पेट को देखें, कभी पेट के बाहर, कभी पेट के अंदर। एक और लंबी गहरी सांस ले और सांस छोड़ते छोड़ते पेट को ढीला छोड़ दे। पूरी तरह से ढीला विश्राम करें। साधारण सी सांस भरे और मन को अपनी छाती की ओर ले चले। मन की आंखों से बस देखें। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और आराम से सांस छोड़ते छोड़ते छाती को भी ढीला छोड़ दे, पूरी तरह से ढीला। अपने मन को कंधे की ओर ले चले। कंधों को थोड़ा हिलाए। दोनों कंधे, दोनों हाथ, हथेलियां। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और आराम से सांस छोड़ते छोड़ते दोनों हाथों को भी ढीला छोड़ दे। गले की ओर ध्यान ले जाए। एक साधारण सी सांस लें और सांस छोड़ते गले को ढीला छोड़े। मन को चेहरे की ओर ले चले। आईब्रोज को ढीला करें। मुस्कुराते मुस्कुराते सांस ले और आराम से खाली कर दे।
एक अच्छे से मुस्कान बनाए, अच्छे से मुस्कान के साथ सांस लें और धीरे धीरे बाहर। मुस्कुराने को कोई पैसे नहीं लगेंगे, तो दिल खोल के मुस्कुराए। धीरे से सांस भरते हुए मन को सिर की चोटी के ऊपर ले चले और सिर की चोटी से ऊपर पूरी लंबी गहरी सांस अंदर और सांस छोड़ते छोड़ते पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे। साधारण से सांस लें, उसे भी धीरे धीरे खाली कर दे। मन को दो के बीच में रखें, इन बिटवीन योर आईब्रोज, जहाँ हम तिलक लगाते हैं वहीं पे मन को रखें। साधारण से सांस लेते रहें और आराम से छोड़ते रहें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। आंखें बंद रखते हुए शरीर और वातावरण के प्रति सजग हो जाए। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और मुस्कुराते मुस्कुराते बाहर। एक साधारण सी सांस भरे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हम अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हैं। समय के अभाव से हम छोटा ही मेडिटेशन ले पाए, लेकिन हर दिन इसका प्रयास धीरे मन का तनाव कम कर। फिर से एक बार आयोजकों का धन्यवाद, मुझे आमंत्रित किया। शिल्पा दीदी, आपको भी थैंक यू। सब आपने मेरी बात अच्छे से सुनी, आपका भी धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गर्जे मैडम। देखिए, मुझे लगता है कि काफ़ी लोग फिट हो गए हैं और इसमें से बहुत सारे लोग आपको खोजेंगे भी, तो हम आपका पूरा नंबर रिलीज कर देंगे, कॉन्टेक्ट। हाँ, आपका योगा क्लासेस चलाती है मैडम, और जो लोग जाना चाहते हैं तो हाँ, उनके साथ टिप्स के साथ सभी के लिए आप आयोजित कीजिए। एक दिन में बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी देखिए, आपकी तरफ से एक दिन का आयोजन हेल्थ एंड वेल्थ के लिए था, तो एक दिन ओनली हेल्थ के लिए रहेगा। आज जो है हेल्थ और वेल्थ दोनों चीज़ें थी। अभी हमारे बीच में हमारी महिला प्रदेश अध्यक्ष वंदना शुक्ला जी हैं। मैं चाहूँगा कि आशीर्वाद दो शब्द आपकी तरफ से माइक ये वहाँ तक पहुँचा दीजिए, उधर। अब समय के हिसाब से थोड़ा थोड़ा सबको बोलना है। हाँ, आप सभी को पहले आज के प्यारे दिवस की, महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। और उससे पहले ऐसे सबको इतना दिल से आभार करती हूँ कि हमें इतना अच्छा आयोजन किया है, जिसका तारीफ करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और ये सब करने के लिए आप जो समय निकालते हैं और सबको एक संगठन बनाते हैं, हर समय आगे से आगे होकर नंदन जी और सारा एशियन क्लब इस आयोजन को एक अच्छी भूमिका देता है ना, उसके लिए हम सभी इनका तहे दिल से आभार प्रकट करेंगे। इसी तरह संगठन एक इतनी ऊंचाइयों पे जाए कि बस सब देखते रह जाएं कि एशियन क्लब क्या किया और क्या कर रहा है। तो इसके लिए देखिए, आज पुरुष प्रधान देश को मोदी जी भी कह रहे हैं कि मोदी जी का प्रोग्राम, तो उसमें कहा गया कि महिला पहले आगे हो, लेकिन ऐसा नहीं, महिला और पुरुष के बिना कभी दुनिया आगे नहीं जाएगी। दोनों का होना और दोनों का एकत्रित होकर आगे बढ़ाना समाज को, घर को, परिवार को, ये बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। किसी एक से गाड़ी नहीं चलती है, गाड़ी के लिए दोनों लगते हैं, पुरुष भी और महिला भी। तो महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, ये आज के समाज ने सबने बता दिया है। इस तरह से आयोजन करके महिलाएं अपना एक दायित्व दिखाकर और अपना एक भूमिका निभाकर कि हम घर भी संभालते हैं
और बाहर के बातों को भी संभालते हैं, रिश्तों को संभालते हैं। सबसे पहली बात तो उसके बाद जो जिम्मेदारी होती है उसको बखूबी निभाया जाता है। उसके लिए मैं सारी महिलाओं का भी कोटि धन्यवाद प्रकट करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। इसी तरह इस क्लब के लिए हम लोग समय निकालेंगे, हर प्रोग्राम को अटेंड करेंगे और उत्साह मिलेगा, प्रोत्साहन बढ़ेगा करने वालों का। चलिए आपको सबको फिर से एक बार कोटि धन्यवाद। हाँ। नहीं वो आप आगे चले गए हैं, उसके पहले दत्त मंदिर रमैया पार्क। हाँ हाँ, एक मिनट ये इनको रास्ता बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं हमारे राष्ट्रीय संरक्षक जी देख रहे हैं, चाहूँगा कि नारी दिवस के विषय पर आपका 2 शब्द आशीर्वाद माइक है। विराजमान सभी महिला सदस्यों हार्दिक अभिनंदन, सीताराम प्रणाम। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमने प्रोग्राम शुरू करने रखा, ये बहुत ही आइए देखा बनेगी ना जारी है। इस प्रोग्राम में ये बहुत चीज़ें हमको सुनने में मिली, अरे मैडम की और योगा के वाकई में सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। और उसने तो प्रोग्राम में 4 चांद लगा। तो साथ में मैं आयोजन कमेटी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हाथ में तो उन्होंने समोसा पकड़ा दिया और मैडम ने बोल दिया नीचे रख दो। ऐसी स्थिति ना आवे आगे से। पहले ये सारे प्रोग्राम हो जाएं और फिर नाश्ता आधे घंटे ज़्यादा रुक करके हम लोग कर सकते हैं। सही बात। तो और ज़्यादा आनंद आता, क्योंकि वो जब आज से जाती थी तो सबको दिखता था, अरे मुझे तो दिखता था, पता नहीं आप लोगों को दिखता था। तो विनती है कि आप लोग ये नाश्ता देखिए, कई बार कवि सम्मेलन में भी आप इस तरह का करते हैं, तो आप अगर कवियों से पूछेंगे तो उनको भी एक जल्दी नहीं है, कोई कभी कह भी देता। बट हमारी महिलाएं इतनी शालीन नहीं कि कहेंगे नहीं, आवेदन में जो बैठे आपके मुख्य जो बैठे हैं ये भी नहीं कहेंगे भाई ठीक है, समय की मर्यादा है, ऐसे आपने मान दी है, बट इसको बाद में बांट के ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि एनर्जी भी लगेगी। योगा करने से ही हम स्वस्थ तो होंगे, बट क्या खाना है वो जरूरी है। आपने तो पूछा ही नहीं मैडम से कि खाना क्या है, आपने समोसा और जलेबी पहले ही मंगा दिया। तो ये जबरदस्ती का खाना मत खिलवाइए, आगे से मैडम से कंसल्ट करके तब आपको क्या खिलाना है। आज के दिन जिस दिन आपको योगा करना है, ये बहुत अच्छी बात है। दोनों मैडम इसके लिए तैयार है। तैयार हूँ। आप लोगों ने मराठी में समझा नहीं, सरकार की कुछ अच्छी योजनाएं हैं जो आप सबके बहुत ही हित में है। वो एक दिन का समय दे रही हैं, नंदन सर्कुलेट करेंगे, आप लोग वापस आइए। मात्र 24 रुपए में, मात्र 200-250 रुपए में अगर इतनी बड़ी चीज आपको मिल रही है तो इसका फायदा जरूर उठाइए। और अब तो ऐसी चीज नहीं है कि किसी का बैंक अकाउंट नहीं होगा, करीब 99% लोगों का बैंक अकाउंट है, तो उसका फायदा उठाने में मैं कहता हूँ ज़्यादा फायदा। और योगा अगर आपको फ्री में हेल्थ मिल रहा है, आपकी सांस बढ़ाने का काम कर रही है मैडम, तो ये भी बढ़वा लीजिए, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा जरूरी है। जोशी मैडम चली गई, उन्होंने नंदन जी के परिवार पे बहुत ज़्यादा गंभीरता से हम लोगों को लेने के लिए कहा कि दोनों भाइयों ने बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा शालीन एक एटमॉस्फेयर वहाँ दिया है। मैं उन 2 देवियों की वंदना करता हूँ, क्योंकि परिवार तभी संगठित रह सकता है जब तो नंदन जी उनके भाइयों के साथ साथ जो उनके अंदर सूझबूझ है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर 2 महिलाओं में वो सूझबूझ न होती तो शायद इस तरह का परिवार जोशी मैडम को बढ़ा नहीं मिलता। तो मैं उनको वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और सबसे चाहता हूँ जितनी यहाँ पर यहाँ हमारी बहनें बेटियाँ, क्योंकि मैं 70-75 साल का हो गया हूँ, तो रिश्ते में तो काफ़ी नीचे तक बेटियाँ तक भी हो सकती हैं। मेरी एक गुजारिश है कि जैसा उन्होंने कहा इस तरह का परिवार अपने पड़ोस में आप डेवलप कीजिए और आप पहले खुद बनिए। इन्होंने कहा बोलने के लिए मर्यादा मतलब बहुत जरूरी है, क्या बोलना है वही हमारे मस्तिष्क में जाता है, वही हमारे विचार से में मंथन करता है, जिससे हमारा बहुत कुछ निकल जाता है। फिलहाल ये तो बहुत अच्छा सेशन रहा और इन्होंने इसका आयोजन रखा, थोड़ी जगह हमको छोटी पड़ रही है,
आगे से आगे परमिट करें कि हम इससे बड़ा हॉल लें। आज ये आप लोगे ये बहुत फायदे की चीज है। आपने इन दो मैडम को बुलाया आज के दिन, आपको इसके लिए स्पेशल धन्यवाद मैं देता हूँ। इसमें सबका फायदा है, लोग इस चीज को समझेंगे। कौन नहीं चाहता कि हम बचत करें, चाहता सब है, उसको रास्ता नहीं है। सही है। ठीक है, कुछ 2-4 महिलाएं हैं कुछ मैडम जैसी कि वो सारा नियोजन कर रही हैं, लेकिन कमी बहुत है। वो सारा नियोजन 10 हफ्ते तक लाने के लिए वो पति को बना यहाँ से ये कहने का मतलब यह है कि आप उसमें शेयर कीजिए, आप ऐसा कुछ करिए जिससे वो आने के बाद उनको वो झंझट ना रहे। ठीक, वो भी कहीं 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम करके आ रहे हैं तो उनको तो ऐसा महसूस है, अरे आप मैडम हमको कुछ भी नहीं बोला, सारा काम हुआ है। इट विल फील मोर रिलैक्स, तो शायद और ज़्यादा कुछ पॉजिटिव काम होगा। जो गड़बड़ियाँ हैं वो भी ठीक होंगी। इसलिए मैं आप दोनों को याद देता हूँ और आप इसी तरह से क्लब के आपको मार्गदर्शन करते रहिए और हमारी सोसाइटी को आपको देते रहेंगे, जिससे इन लोगों में और ज़्यादा अवेयरनेस बढ़े सरकार की स्कीमों के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति। तो बहुत ही अच्छा रहा आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लब ने आपको इस तरह से प्रोग्राम दिया और आगे भी है क्लब इस तरह से कार्य कर रहा है कि जो दूसरे नहीं सोचते हैं, नहीं करना चाहते हैं या कारण कुछ भी हो, लेकिन एशियन क्लब इस चीज़ पे करता है और आगे भी करता रहेगा। बाकी तो आप लोगों का आशीर्वाद स्नेह और आपकी गुजारिश ज़्यादा हमको थोड़ा मनोबल इसलिए बढ़ रहा है कि बुलाए गए थे थोड़े कम लोग, आगे ज़्यादा बैठने के लिए तकलीफ हो रही है। फिलहाल बहुत अच्छी बात है, आगे से ये समस्या नहीं होगी। बाहर की बालकनी भी भरी हुई है। क्योंकि बहुत पुरुष वृंद है, अब इस माहौल को देख के पुरुषों को लगता है कि हम ड्यूटी देंगे। धन्यवाद। ऐसा नहीं, जैसे मैंने कहा कि ये दो सिक्के के दो पहलू और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मर्द तभी डिसिप्लिन रह सकता है जब औरत डिसिप्लिन है। वो चाहेगी तो कंट्रोल 100% रहेगा, कोई दो राय नहीं। इसलिए आपको ज़्यादा सशक्त होने की जरूरत है, हम लोगों को ठीक करने की जरूरत है अगर कहीं कुछ गड़बड़ करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सम्मान के क्रम में हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीता मैडम से आग्रह करूंगा कि कोंकणी मैडम का स्वागत करें। फोटो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर वातावरण, हमारे वेल्थ की रक्षा के लिए आपने बहुत सुंदर सुंदर स्कीम बताई। अभी सम्मान के क्रम में मैं संगीता जायसवाल, महिला प्रदेश महासचिव संगीता जायसवाल जी से आग्रह करूंगा कि गर्जे मैडम का स्वागत करें। कल्पिता गर्जे मैडम का स्वागत संगीता जायसवाल जी करेंगे। पहले फोन चालू हो जाए। हाँ जी, कहाँ पहुँचे? एक मिनट मैं दे रहा हूँ आपको। आप थोड़ा सा आगे चलेगा और थोड़ा सा पीछे, एक मिनट। अब सम्मान के क्रम में मैं
This program is co-sponsored by D-Decor, Live Beautiful, F6 MIDC Tarapur, Palghar, Maharashtra 401506.